खुश तो बहुत हैं हम आज, सच में बहुत खुश हैं दोस्तों। लेकिन 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 संडे न्यूकासल के साथ अगर ये मैच जीत जाए हम लोग, कबरो का फाइनल, एक ट्रॉफी तो आ जाए 5 साल बाद, देखा जाएगा क्या होता है। बट थैंक यू एरिक टेन हैग फॉर एटलीस्ट गिविंग बैक दैट बिलीव कि हाँ हम लोग भी बड़े टीमों के साथ टू टू टो जा सकते हैं। बड़े मैचेस पे यूनाइटेड अब और अंडरडॉग नहीं रहे, बड़े मैचेस पे अब यूनाइटेड फेवरेट भी है। ये बिलीव ओल्ड ट्रैफोर्ड में, ये बिलीव मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, ये बिलीव मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर्स के अंदर फिर से वापस लाने के लिए थैंक यू एरिक टेन हैग। इसके बाद ये सीजन अभी भी लंबा है, बहुत लंबा सीजन है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है। बट आज बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना, सेकेंड लेग ऑफ यूरोपा लीग प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन जो था, मतलब क्वार्टर राउंड ऑफ 16 के लिए। और ओल्ड ट्रैफोर्ड कल अलग ही कुछ मजे में था, ओल्ड ट्रैफोर्ड कल अलग मजे में था, ओल्ड ट्रैफोर्ड कल अलग ही उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बना दिया उन्होंने। यार ये एक ड्रीम है, ये एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम है। आई होप एक दिन पूरा कर पाऊं, एक मैच ओल्ड ट्रैफोर्ड में देखना है, ऐसा एक एटमॉस्फेयर को फील करना है। बट चलो मैच को लेके बात करते हैं। ये मैच आप नहीं कह सकते हो, हम लोग कोई नहीं कह सकते कि बार्सिलोना खराब था, नहीं था। बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में डोमिनेट कर रही थी यार। पहला 8 से 10 मिनट यूनाइटेड वर टू गुड, उसके अंदर एक चांस भी मिल गया था ब्रूनो को। और कभी कभी मुझे लगता है ना कि इसके पहले भी मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मैचेस गए जहां पे इनिशियल स्टार्ट में ब्रूनो फर्नांडिस को चांस मिलता है, बट ब्रूनो ने कल भी मिस किया। और मुझे जो लगता है इस तरीके के मैचेस में ना आपको ये जो अपॉर्चुनिटी कल था वो बहुत ही क्लियर कट अपॉर्चुनिटी था। और अगर आप यहाँ पे गोल कर देते हो, अगर यूनाइटेड इस तरीके के स्टार्ट कर दे तो पूरा मोमेंटम जो है वो यूनाइटेड के हाथ में आ जाएगा। कल अगर ये गोल हो जाता, आई थिंक बार्सिलोना के लिए और डिफिकल्ट हो सकता था, यूनाइटेड को इतना चेस नहीं करना पड़ता। बट स्टिल जो हो गया सो हो गया। बट उस चांस के बाद जैसे ही बार्सिलोना को वो पेनल्टी मिला, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, पेनल्टी था नहीं था कुछ भी, चलो अब हम लोग जीत गए हैं, नो कंट्रोवर्सी। वो पेनल्टी में गोल स्कोर करने के बाद, जो कि लकीली लेवेंडोस्की का गोल हो गया, ऑलमोस्ट जिया ने सेव कर दिया था, उसके बाद से बार्सिलोना ने डोमिनेट किया पूरा मिडफील्ड जो है। अब देखो, आप अगर बुस्केट्स को खेलने का जगह दोगे, जो कि फर्स्ट हाफ में हो रहा था, बिकॉज राइट मिडफील्ड हैंड पे खेल रहे थे ब्रूनो फर्नांडिस, वो मिडफील्ड में जो प्रेसिंग हमेशा होता है वो फ्रेड का, ओहेगॉस का और ब्रूनो का, वो कल किसी कारण बस फर्स्ट हाफ में वो जम नहीं रहा था, उतना बढ़िया हो नहीं रहा था फर्स्ट हाफ। और इसी का ये एक रीजन था कि बुस्केट्स, फ्रैंकी डिजोंग और वहां पे केसी कहीं और सर्जियो रोबर्टो, तो आई डोंट नो कि क्यों उनको चेंज किया गया, बट ये लोग बॉसिंग कर रहे थे। और बहुत सिंपल सा चीज है, अगर यूनाइटेड के अगेंस्ट में आपको जीतना है, यूनाइटेड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? तो यूनाइटेड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर आप जितना क्विक खेलोगे उनके साथ, उनके पास भी ट्रांजिशन में आपको हिट करने का चांस है। ट्रांजिशन में आपको हिट करने का ज्यादा चांस मिलता है यूनाइटेड को। लेकिन अगर आप गेम के मोमेंटम को स्लो कर दो, आपके पास बॉल रखो, पेशेंस, तब जाके यूनाइटेड को चेस करना पड़ेगा, तब बनता है यूनाइटेड का वो डिसऑर्गेनाइज्ड जो प्रेसिंग है, काउंटर प्रेसिंग जमेगा नहीं, वो फ्रस्ट्रेट होंगे। और बिकॉज कल बार्सिलोना ने फर्स्ट हाफ में यह किया था, सेम चीज हो रहा था। बट दिस इज वेयर एरिक टेन हैग इज डूइंग एंड कुकिंग समथिंग। आई डोंट नो उन्होंने क्या कहा प्रेस, मतलब सेकेंड हाफ में जाके 15 मिनट ही टाइम मिलता है, उसके अंदर उन्होंने ऐसा क्या कहा, उन्होंने चेंज किया है। क्योंकि कल वेगोस नहीं चल रहे थे, उन्होंने एंटोनी को लाया। एंटोनी सब्स्टिट्यूट होते ही समझ में आ गया था कि यूनाइटेड अब खेल को और स्प्रेड करेगी, यूनाइटेड गेट इन बिहाइंड रन्स लेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे भी जब फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा था ना, बार्सिलोना का जो डिफेंसिव लाइन था वो बहुत नैरो था,
क्योंकि फ्रैंकी डिजोंग इन डीप हो जा रहे थे, बुस्केट्स डिफेंडर्स के बीच में घुस रहे थे और पासिंग कर रहे थे, तो वो लाइन बहुत नैरो हो रहा था। उसके आप वेकॉस से वो गेट इन बेन रन नहीं निकल पा रहे थे जो यूनाइटेड को चाहिए था। लेकिन अब आया रैशफोर्ड मिडफील्ड जो कि एज ए नंबर 9 खेल रहे थे, एकदम सेंटर हो गए वो। बाएं तरफ उनके अब थे जॉर्डन सैंचो और दाएं तरफ थे एंटनी। तो आपके पास ऐसे 3 प्लेयर हैं जो कॉन्टिन्यूअस गेट इन बिहाइंड ले सकते हैं। अगर मैच को फिर से देखा जाए तो आप एक चीज देखिएगा कि ब्रूनो फर्नांडिस ज्यादा गेट इन बिहाइंड लाइन रन लेते नहीं है जब वो मिडफील्ड पे ड्रॉप कर जाते हैं। फ्रेड ज्यादा गेट इन बिहाइंड इनटू द बॉक्स लेते हैं, और वो एक रीजन होता है कि अगर आपके पास रैशफोर्ड है, अगर आपके पास फ्रेड है जो कि काउंटर प्रेसिंग कर सकते हैं, एंटोनी भी ट्रैक बैक कर रहे थे, काउंटर प्रेसिंग कर रहे थे, तब जाके सेकेंड हाफ में यूनाइटेड ने अपना जो गेम प्ले का स्टाइल, मतलब जो प्ले स्टाइल है वो सेकंड हाफ में चेंज कर दिया। बहुत क्विक थे वो लोग, बहुत क्विक बॉल लेना मिडफील्ड से, कैशेमिरो एक एक टच में बॉल निकाल रहे थे, इन बिहाइंड रन रहे थे सैंचो, इधर से एंटोनी, रैशफोर्ड भी रन लेना उन्होंने चालू किया। विद इन 5 to 6 मिनट रैशफोर्ड ने दोनों बहुत बढ़िया रन लिए थे। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको सेंटर बैक और डिफेंसिव लाइन को और भी क्लोज करना है, जिसका फायदा हो रहा था एंटोनी और सैंचो को। अगर डिफेंसिव लाइन आप स्ट्रेच करोगे एंटोनी और सैंचो के को कवर अप करने के लिए, तो 20 में से रन निकलने वाले हैं रैशफोर्ड, फ्रेड, कभी कभी ब्रूनो। बार्सिलोना ने अपना मोमेंटम खो दिया सेकंड हाफ में। यही जगह, ये था एरिक टेन हैग का, मुझे जो देख के लगा ये एरिक टेन हैग का मास्टर प्लान था कि वाइड कर दो, जितना हो सके वाइड कर दो ताकि उनका डिफेंसिव लाइन स्ट्रेच हो जाए। या तो फिर वो एंटोनी को कवर करने जाए, सैंचो को कवर करने जाए, तो फिर हम रैशफोर्ड का रन जो है इन बिहाइंड रन वो निकल पाएंगे, वहां से कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं चाहते चलो एंटोनी को खेलने दो, सैंचो को खेलने दो, देन हम लोग को विंग से बहुत ज्यादा चांसेस आएंगे, एंड देन ब्रूनो, रैशफोर्ड, कभी कभी कैशेमिरो, फ्रेड, ये मतलब मिडिल ऑफ द पार्क ये रन लेंगे एंड वी विल गेट मोर चांसेस। तो ये काइंड ऑफ दोनों तरीके से बारसा को बांधा गया सेकंड हाफ में, और उसका रिजल्ट आया फ्रेड का गोल। अगर आप देखो जितनी यूनाइटेड के जो दोनों गोल है, दोनों ही गोल विंग से अटैक बन के फिर आए हैं, उसके बाद गार्नाचो का इन करना। सो एरिक टेन हैग एकदम क्लियर थे सेकंड हाफ में कि उनके टीम को क्या करना है, और यूनाइटेड ने एक बहुत बढ़िया तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से कर पा रहे हो नहीं। कल एरिक टेन हैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोला कि फ्रेड वाज लाइक अ मस्क्यूटो इन विथ फ्रैंकी डिजोंग। जब वो फ्रैंकी डिजोंग के साथ लगे रहे थे, एक मच्छर बताया गया उनको। सच में यार, मैंने ये मैच जब फिर से रिकैप देखा, एक्चुअली सेकेंड हाफ में मुझे ये फील आया रिकैप देखने के बाद, क्योंकि पहले टाइम पे इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं मैच में, उतना फील आता नहीं कि हाँ एरिक टेन हैग ने ये बात क्यों कहा। क्योंकि सोचो आप सो रहे हो रात में, लाइट ऑफ है, और ये आपको चारों ओर में एक ही मच्छर कभी आके कान में वो अपना गीत सुना के चले जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, काट के चले जाते हैं। वो क्या होता है ना कि वो आपको अनकंफर्टेबल कर देते। और फ्रेड का यही काम था। देखिए, फ्रेड इज नॉट अ स्नैचर ऑफ द बॉल, अच्छा टैकलर वो है नहीं, उनका स्टैंडिंग टैकल उतना बढ़िया है नहीं, डिफेंसिव पोजीशन उतना बढ़िया है नहीं, लेकिन सब कुछ बढ़िया है नहीं तो बढ़िया है क्या, काउंटर प्रेसिंग। और जितने भी मिडफील्डर्स, उनको जो रोल दिया जाता है कि आपको ओपोनेंट के जो बॉल मतलब बॉल प्लेयर है, जो कि एक काइंड ऑफ बुस्केट्स बोलिए, फ्रैंकी डिजोंग बोलिए, या फिर रॉड्री, केविन डी ब्रुयने, जो बॉल प्लेयर्स हैं जो कि मोमेंटम क्रिएट करते हैं, बना के रखते हैं, अपना टीम के गेम प्ले को वो चलाते हैं, इस तरीके के प्लेयर को आपको जाके अनकंफर्टेबल करना है ताकि वो बॉल लेके ज्यादा फॉरवर्ड पासेस ना कर पाए, उनको बैकवर्ड पासेस करने में मजबूर करो। गलतियां तब होंगे क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होंगे। वही काम कल फ्रेड ने किया, वो अनकंफर्टेबल कर दिए थे उन्होंने कल एकदम से फ्रैंकी डिजोंग को, बिकॉज फ्रैंकी डिजोंग सेकंड हाफ में सडनली ऑफ हो गए, सडनली उनको कुछ काम करने नहीं दिया जा रहा था। बुस्केट्स का गेम भी सेकंड हाफ में खुला नहीं, और जब अगर बार्सिलोना में बुस्केट्स
का गेम नहीं खुल रहा है तो भी बार्सिलोना अच्छा नहीं खेल सकती है। सेकंड हाफ में वही हुआ, एरिक टेन हैग ने यही चीज कर दिया था ब्रूनो और फ्रेड को, आपको इन दोनों को, केसी को छोड़ दो, लेकिन इन दोनों को आपको ऑफ करना है, और वो हुआ। सो इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक आई थिंक। एंड देन बात करेंगे और 3 प्लेयर को लेके। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कसीम भाई, कैशेमीरो, एक प्लेयर जिसने 5 चैंपियंस लीग जीता है, 3 क्लब वर्ल्ड कप, 3 ला लीगा, ब्राजील के साथ कोपा अमेरिका, और वो आए हैं यूनाइटेड में जो क्लब लास्ट 5 साल से कुछ ना जीता है, कुछ ना जीता है, सिर्फ सिंपैथी जीत रहा है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जब एक प्लेयर ऐसा आता है जिसके अंदर ये एक्सपीरियंस होता है ट्रॉफी जीतने का, वो भूख है इस टीम के साथ कुछ जीतने का, वो क्या होता है कल कैशमीरो को देख के लगा। ब्रूनो फर्नांडिस को लेके हम लोग इतना बात करते हैं, बट हम लोग ज्यादा बात नहीं करते वरान को लेके। उसने कल, वरान ने लेवेंडोस्की को एकदम से अपने बैक पॉकेट में रखा था। लिसांड्रो मार्टिनेज के बारे में और क्या किया जाए, लेकिन यार ऐसा गलती से भी मत सोचिएगा कि बार्सिलोना वेयर बैड और पुअर, यूनाइटेड वेयर गुड। इसी कारण कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये मैच जीता। एंड ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, ओल्ड ट्रैफोर्ड फिर से फोर्ट बन रहा है शायद। मैं पहले से इतना हाइप करते, इतना जज नहीं करूंगा, बट मुझे लग रहा है ये बन रहा है। देखते हैं, चलिए, सामने एक कप फाइनल है। आई होप कि एट लास्ट हम लोग जीत पाए। GGMU, गुड नाइट गाइस।